बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इश्तिहार नंबर 5 आया है उसमें उस पर कुछ सीट्स पे तो कल मैंने बात कर ली थी। कुछ रह गई थी और बार बार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जी, जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर सीट्स हैं उन पे भी प्लीज़ बात करें कि उसका क्या सर्विस स्ट्रक्चर है ETC। तो खैर, आप लोग क्योंकि मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। दो सीट्स पर मैं बात करूंगा राइट नाउ जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर आई हैं। एक म्यूनसिपल ऑफिसर जो फाइनेंस का है, और जो दूसरा है वो है चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन। ये दो सीट्स आई हैं। एक जो सीट है उसकी 38 पोस्ट्स हैं और दूसरी 46 पोस्ट हैं। इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस। ये नाम से ही जाहिर है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर जो म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, जिस तहसील कौंसल और म्यूनसिपल कमेटी कहते हैं। तहसील कौंसल मीन जो तहसील लेवल पर होती है और जो म्यूनसिपल कमेटी मीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसे हम ज़िला कौंसल कहते हैं, वहाँ पर ये लोग पोस्ट होते हैं। ये प्योरली ऑफिस बेस्ड जॉब्स है। जो फाइनेंस ऑफिसर की, ये ग्रेड 17 की, आपको पता है ये रेगुलर बेस्ड जॉब्स हैं। और ये फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जितनी भी जो स्कीम्स होती हैं, जो जिनके सर्वे होते हैं, जो एग्जीक्यूट होती हैं थ्रू इंजीनियर, इसके अंदर इंजीनियर का भी तज़किरा है। तो उनकी जब जो फंडिंग होती है या उनके जो बिल्स बनते हैं, ये जो है ऐसा समझ लें कि उसका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होता है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का, और उसका नाम है म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस। इसके अंदर BBA ऑनर्स, MBA, BCom, MCom फाइनेंस, इसी तरह CA, ACCA और ACMA या इसकी जो इक्वलेंट डिग्रीज होती हैं, लाइक अगर MBA है तो इसमें BBA वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से MCom है तो BCom ऑनर वाले अप्लाई कर सकते हैं। BBA ऑनर्स है तो ये MBA के बराबर होती है। मतलब इनके जो बराबर इक्वल डिग्रीज हैं जो HEC ने करार दी हुई हैं, उन पर आप तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है जी, जो इकोनॉमिक्स या स्टैट वाले अप्लाई कर सकते हैं जी? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिग्रीज इनके बराबर नहीं है, वो सेपरेट डिग्रीज होती हैं। इस पे 35 साल तक जो है वो मेल अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो 38 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। पूरे पाक पंजाब के अंदर इनकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है और ज़्यादातर लोगों की अपने घरों में पोस्टिंग होगी, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर जो सीट्स हैं वो सारी की सारी खाली पड़ी हैं, तकरीबन ज़्यादातर खाली पड़ी हैं। एक एक बंदे के पास चार चार चार्ज मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ 4 जगहों पर ड्यूटी सारे अंजाम दे रहा है बोर्ड के अंदर। इसका जो 100 नंबर का पेपर होना है उसमें ऑडिट होगा, उसमें अकाउंट्स और उसके फाइनेंस, ये मतलब 3 पोर्शन ऐसे होंगे, ऑडिट के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से। ये MCQs में से सिर्फ यही आने हैं 100 नंबर के। और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर हम कुछ छोटा सा बुकलेट भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रिपेयर करें। MCQs बेस्ड जो होगा, मुख्तलिफ जगहों से हम MCQs को कंपाइल करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है वो इसके आगे आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इन तमाम सीट्स में जो इस 5 नंबर ऐड के अंदर आई हैं। अच्छा, अगली मैं पहले डिस्कस कर लूँ और फिर उसके बाद गाड़ी और घर पे मैं आ जाता हूँ। अच्छा, जो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस है, काफ़ी सारी जगहों पर इनके पास भी जो ऑफिशियल रेजिडेंसीज़ हैं, जो लोकल गवर्नमेंट की अपनी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनके अंदर इनको घर जो है वो अलाट हुए हुए हैं। मीन सैंक्शनड नहीं है इनके घर, लेकिन फिर भी इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर सीट्स खाली हैं, मल्टीपल इन लोगों के पास चार्ज मौजूद हैं और इतनी बड़ी-बड़ी इनकी सोसाइटीज़ मौजूद हैं वहाँ पर, तो वहाँ इन लोगों को घर वगैरह मिला हुआ है। लेकिन जो फाइनेंस है, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, इसको गाड़ी अलाटेड नहीं है। इफ़ अवेलेबल इन द ऑफिस तो फिर इसको मिल जाती है, बट इस सीट के अगेंस्ट अलाटेड गाड़ी नहीं है। फिर भी मैंने आज जब मालूम किया है, मल्टीपल 3 जगहों से 3 फाइनेंस ऑफिसर से, और तीनों के पास गाड़ियाँ ऑफिस की मौजूद थी। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल थी तो उनको अलाट कर दी गई, क्योंकि ये ऐसा समझ लें कि फाइनेंस को देखने वाली बड़ी की पोस्ट है। तो इसमें जो घर और गाड़ी का ऑप्शन भी मौजूद है, तमाम जगहों पर तो नहीं लेकिन हर कुछ जगहों पर मौजूद है। अच्छा जी, अब दूसरी जो सीट है वो है चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन की। अब ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फाइनेंस ऑफिसर है या जो इंजीनियर होगा म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज,
वो दोनों रिपोर्ट करते हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन को। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का। बाकी जितने भी लोग हैं वो 16 की जो जॉब्स आई थी पहले, जिनका भी पेंडिंग है रिजल्ट, वो हो गए, या ये अभी जो ये मतलब म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर जो है, मतलब जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, ये सारे के सारे रिपोर्ट करते हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर जो रेगुलेशन है उसको। अब चीफ ऑफिसर रेगुलेशन ऑफिसर जो है ये भी इसी तरह से पोस्ट होते हैं, तहसील लेवल पर पोस्ट होते हैं। तो वो जो तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर या तहसील, अब तो क्योंकि तहसील कौंसिल बन चुकी है नए एक्ट के मुताबिक, तो ये तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर कहलाते हैं। और अगर ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहलाते हैं, या ये चीफ ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट के चीफ ऑफिसर कहलाते हैं। और उसे हम म्यूनसिपल कमेटी कहते हैं, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो बड़े बिग सिटीज़ होते हैं हमारे, हम उनको मेरे एग्जैक्ट मेरे दिमाग से नाम निकल गया है कि उन बिग सिटीज़ को हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर ज़्यादातर जो हमारे बड़े शहर हैं, जिसमें मुल्तान आता है, जिसमें लाहौर आता है, जिसमें रावलपिंडी, जिसमें फैसलाबाद, मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, उनमें भी ये लोग पोस्ट होते हैं। लेकिन इन लोगों की 3 कैटेगराइजेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। मैं सैलरी पे आता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि जो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर है उसके पास गाड़ी या घर है या नहीं है। सैलरी इन तमाम सीट्स की आम 17 स्केल का जो मुलाजिम होता है उसके बराबर होती है। मीन 1 लाख रुपए, 1,05,000 रुपए के करीब इनकी सैलरी होती है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन जो है उसको अलाटेड गाड़ी मिलती है और अच्छा खासा फ्यूल भी उसको मिलता है। मतलब क्योंकि वो फील्ड ऑफिसर होता है तो उसके यहाँ फ्यूल की कोई इस तरह की मतलब ख़ास बाइंडिंग नहीं है जो आम रूटीन के अंदर, क्योंकि जो ऑफिस जॉब होती है उसके अंदर ज़रा बाइंडिंग होती है। खुला उसको फ्यूल मिलता है और आगे पीछे फ़ौज अच्छी खासी होती है मुलाजमीन की। तो ये एक बहुत अच्छी और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तनख्वाह भी मैंने आपको बता दी। गाड़ी और म्यूनसिपल ऑफिसर जो चीफ ऑफिसर होता है उसको भी घर अलाट हो जाता है आसानी के साथ। जो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस है उसे थोड़ा सा मुश्किल से होता है, अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन जो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर है रेगुलेशन उसको आसानी से घर अलाट हो जाता है, गाड़ी भी उसको अलाटेड होती है इस सीट को। अब आ जाती हैं जी इन तमाम सीट्स की प्रमोशन के हवाले से। चाहे वो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की सीट हो, चाहे वो म्यूनसिपल ऑफिसर चीफ ऑफिसर रेगुलेशन की सीट हो, आसानी से ये लोग 19 स्केल तक प्रमोट होते हैं आसानी के साथ। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो 20 स्केल तक भी चले जाते हैं, उनकी 20 में भी प्रमोशन हो जाती है। इनका सेम डेजिग्नेशन रहता है, मतलब चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर। ये चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर जब 617 में होते हैं तो ये कंपैरेटिवली छोटी लोकेलिटी के अंदर पोस्टेड होते हैं। फिर जैसे ही ये 18 में जाते हैं तो ये उससे बड़े सिटी के अंदर पोस्ट हो जाते हैं, लेकिन रहते चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर हैं। इनकी जो सीट्स हैं बाई डेजिग्नेशन या बाई ग्रेड्स वो आबादी के साथ मुल्हिक हैं। जहाँ पर ज़्यादा आबादी वाला जो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर होगा वो 18 का होगा, और इसी तरह जब ये मेट्रोपॉलिटन के अंदर पोस्ट होते हैं तो वहाँ पर ये 19 स्केल का होता है। मीन जिस तरह से इनकी प्रमोशन होती जाती है तो ये छोटे शहरों से फिर बड़े शहरों में पोस्ट होते हैं, फिर बड़े शहरों से ये मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होते हैं उनके अंदर पोस्ट होते हैं। बट इनका जो कोर डेजिग्नेशन है वो सेम रहता है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर जब 18 में जाता है लाइक डेप्टी डायरेक्टर के तौर पर, अगर वो हेडक्वार्टर में सेक्रेटेरिएट में पोस्ट होगा, अगर उसके ऊपर वाला जो स्केल होगा तो फिर वो डायरेक्टर बन जाता है। लेकिन फील्ड के अंदर जब तक ये जॉब कर रहे होते हैं इनका डेजिग्नेशन सेम होता है, लेकिन इनके डेजिग्नेशन के साथ साथ जो ग्रेड्स होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। चीफ ऑफिसर 17, चीफ ऑफिसर 18 का, चीफ ऑफिसर 19 का, और इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो 20 तक भी चले जाते हैं। ये एक ऐसी जॉब्स हैं जिनका अगर आप कंपैरिजन करें पीआरए की जॉब्स से तो ये पीआरए की जॉब्स की निस्बत कहीं ज़्यादा अच्छी जॉब्स हैं। अलबत्ता पीआरए की जॉब्स के अंदर आपको पता है 1,85,86,000 रुपये तनख्वाह है। इसके अंदर तनख्वाह जो है वो उस तरह नहीं है, इसकी तनख्वाह आम ग्रेड 17 के मुलाजिम के बराबर है। दो फ़र्क हैं, एक तो ये है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जो जॉब है यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महकमा है, पहली बात। दूसरी बात ये रेगुलर पोस्ट हैं, ये दो फ़र्क हैं। बाकी जब गाड़ी आपको मिलती है उसके साथ आपका पैकेज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है।
तो इन दोनों की जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पर अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो फिर जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की आई हुई सीट्स हैं उनके ऊपर लोगों को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। हाँ, लेकिन चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर की जिनकी नहीं होती, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फिर पीआरए की जो जॉब्स हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ऑडिट ऑफिसर की, एडमिन ऑफिसर की, वो कोई कम अच्छी जॉब्स हैं, नहीं, वो भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं। सिक्योर्ड फ्यूचर है, अथॉरिटीज़ के अंदर जॉब्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पर रहती हैं, बट बहुत अच्छी पे होती है, वहाँ पर आपको प्रिविलेजेस बहुत मिलती हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो जो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर है वो भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें एमबीए के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एमपीए के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस आएंगे, और जिसमें रेलिवेंट जो हमारे रेगुलेशंस या लॉज होंगे लोकल गवर्नमेंट के, उनके हवाले से भी कुछ सवालात आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ा हुआ है कि क्वालिफिकेशन जो है रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, तो उसमें कभी कभार जो रेलिवेंट एक्ट्स मौजूद होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ये मतलब जो चीफ ऑफिसर की जो पोस्ट है ये की पोस्ट है, तो हो सकता है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के बारे में भी आप लोगों से कुछ सवालात पूछ लें, लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके बारे में भी कुछ सवालात पूछ लें। लेकिन इसमें जो 90% जो क्वेश्चंस आने हैं वो एमबीए से आने हैं, वो एमपीए से आने हैं, वो पब्लिक पॉलिसी से आने हैं। सेम उसी तरह जैसे ऊपर अकाउंट, ऑडिट्स, फाइनेंस दिया गया है, ये चीज़ें भी इसके साथ मैच करती हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर जो है, लेकिन ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम आती है, क्योंकि इसमें आप देखें तो ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एमबीए के अंदर कुछ थेरीज होंगी वो ऐड की जाती हैं। एमपीए के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल्स कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें, और पब्लिक पॉलिसीज़, पब्लिक वेलफेयर किस तरह से होती है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या है, टॉप डाउन पॉलिसी क्या होती है, बॉटम अप पॉलिसी क्या होती है एडवांस कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि आपको पता है बॉटम अप पॉलिसी होती है हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, टॉप डाउन पॉलिसी होती है, फिर उसके अंदर फर्दर स्टेजेस होती हैं। तो ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस है जो आप लोगों के पेपर में आने वाला है। सो इन अच्छी जॉब्स के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। मेरी कोशिश तो रही है कि तमाम चीज़ों को कवर करूं, अगर कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो इंशाल्लाह अगर हम इसका जब बुकलेट कोशिश करेंगे तैयार कर लेंगे, तो जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोगों की बाकी क्वेश्चन भी एड्रेस कर लूँगा। बहुत